Okay, so our next topic is causes of periodicity. सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि periodicity क्या होता है. Periodicity is the recurring of similar properties in a periodic table after regular intervals. उसको हम periodicity बुलाते हैं, ठीक है? So when you're defining periodicity, how will you define? Periodicity is the recurring of similar properties after regular intervals in a periodic table. This is what periodicity is. Periodicity को explain करने के लिए let's discuss the electronic configuration of group 1. In group 1 we have lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, and the last one which is francium, that is radioactive in nature. जितने भी elements periodic table में रेडियोएक्टिव है उनकी स्टडी हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं. हर थोड़ी देर के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है? सो देयरफॉर हम लोग अपनी पूरी स्टडी जो है वो सीजियम तक ही इस ग्रुप में फिक्स्ड करके रखेंगे. ओके, सो व्हेन वी आर गोइंग टू लिथियम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर इज हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, आर्गन 4s1. फिर आर्गन के बाद नेक्स्ट आपकी कौन सी होती है? क्रिप्टॉन, ठीक है? और सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी इन द लास्ट शेल, सीजियम की रुबिडियम में लास्ट शेल वी आर गोइंग टू फिल अप 5s1. ओके, सो क्रिप्टॉन 5s1. ओके, सो इस तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब की देखें तो आउटरमोस्ट पे हम क्या देख रहे हैं that the electronic configuration is same. 2s1 आ गई, 3s1 आ गई, 4s1 आ गई, 5s1 आ गई. Okay, because of similar electronic configuration over here, all these elements of group 1 they are going to have the same chemical properties. क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? दे आर गोइंग टू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल, ठीक है? सो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ periodicity. बिकॉज ऑफ दिस व्हेन वी आर डिस्कसिंग की प्रॉपर्टीज जो हैं, यहाँ एक पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने एलिमेंट्स करे, उन एलिमेंट्स को हमने कैटेगराइज करा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक जनरल ट्रेंड शो करती हैं पीरियोडिक टेबल में? देयर आर इन्यूमरेबल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जिससे हम एक एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल उसका साइज क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उसमें उससे हम इलेक्ट्रॉन कितनी इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, कितनी इजीली हम उसमें इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? फिर मेल्टिंग पॉइंट्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कौन से अदर कंपाउंड्स के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करता है, कौन से एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम है हमने पढ़ा था कि इट्स वेरी रिएक्टिव. एट द सेम टाइम अगर हम लोग गोल्ड पढ़े या सिल्वर पढ़े तो उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, राइट? सो एक किसी भी एलिमेंट को कैरेक्टराइज करने के लिए या उस एलिमेंट के बारे में बताने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करना, ठीक? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे our next topic, which are properties of elements and their periodicity. So हम इस वाले टॉपिक को और इस टॉपिक को क्लब कर रहे हैं. periodicity पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्योंकि उससे हमें एक आइडिया ये हो जाता है कि अगर हम पूरा जब हम periodicity पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि एक periodic table में हम along a period मूव करेंगे, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने बोला लॉन्गर पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन. Okay, so that is when I am going to say a longer period, it means we are moving horizontally. And second, we are going to discuss the properties down the group.
राइट। सो डाउन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि हम लिथियम से लेके फ्रांसियम तक उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो हम दोनों तरह से वेरिएशन जो है वो सारी प्रॉपर्टीज की शो करेंगे एंड वी विल आल्सो स्टडी कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम अगर किसी एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक। सो वी गो ऑन टू द फर्स्ट property which is atomic size or atomic radius. We shall see कि जो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, राइट। अगर एटॉमिक साइज हमारा बड़ा है तो व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। क्या हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, वो भी एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। कितनी रिपल्शंस एक पर्टिकुलर एटम के अंदर हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वो भी एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। सो बेसिकली जब हम एटॉमिक साइज को डिफाइन करते हैं तो आप लिख लो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस between the center of nucleus, distance between the center of nucleus and the outermost shell. So this is what atomic radius is, the distance between the center of the nucleus and outermost shell. एक एटम का अगर हम इंडिविजुअल एटॉमिक रेडियस फाइंड करने की कोशिश करें तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि नंबर वन, साइज जो है एटम का वो बहुत ही छोटा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.2 into 10⁻⁻10 मीटर्स इन रेडियस, ठीक है। सो 1.2 एंगस्ट्रॉम के करीब उसका साइज है, व्हिच इज वेरी वेरी स्मॉल। उसको मेजर करना विद एक्यूरेसी इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। देन नंबर टू, जो हमने प्रोबेबिलिटी पिक्चर करी पिछले वाले चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो, ओके। सो एक डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा प्रेजेंट रहता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की होनी ही होनी है। तो उसके बेसिस पे हम कितना एक्सपैंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तब ऑल्सो हमको एटॉमिक रेडियस को फाइंड करने में डिफिकल्टी होगी, ओके। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक सेट प्रोसेस दे दिया टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। क्या था वो प्रोसेस? अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसमें टू एटम्स दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर, right? So it was said that the atomic radius was the average distance between two covalently bonded atoms, या two bonded atoms लिख लो इसमें, ठीक है। It is the average distance between two bonded atoms. So अगर suppose ये A है and this is B, okay? Yes. So radius of A will be equal to the distance AB divided by 2. Yes, sir. ठीक है। Similarly, radius of B will be also equal to same. Yes. That is, radius of B is equal to distance AB divided by 2. Okay? तो जब हम लोग covalently bonded लेते हैं, तो it becomes easier for us to calculate the radius, right? अब radius जो atomic radius है, they are of different kinds. डिपेंडिंग कि ये बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, उसके बेसिस पे हम लोग तीन तरह के रेडियस जो है वो स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन व्हिच इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। क्या होता है कोवेलेंट रेडियस? कोवेलेंट रेडियस इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय, या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो कोवेलेंट रेडियस को जब हम लोग करते हैं, अगेन आर कोवेलेंट विल हैव द
the same formula. R covalent is given as internuclear distance between two covalently bonded atoms divided by 2. ठीक है, that is what a covalent radius is. For example, when we are taking the case of hydrogen एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जो टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन दिस एंड दिस दैट इज इक्वल टू 74. सो अगर हमें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है दैट विल बिकम 74 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 37 पिकोमीटर्स. ठीक है, क्लियर हो गया. सिमिलरली क्लोरीन का जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन दैट इज इक्वल टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन दैट इज इक्वल टू 198. तो रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 99 पिकोमीटर्स. ठीक है, so this is the first kind of radius which we discussed. So if you want to define it, you can write down. It is the distance. It is one half of the internuclear distance between the center of nucleus of the atom and the mean position of the shared pair of electron. The second type of radius that is known as metallic radius. जो metallic radius होता है that is found in metals. ठीक है, जैसे metals हो गए, हम ले ले कॉपर एज एन एग्जाम्पल. तो जब हम metallic radius करते हैं तो metallic radius क्या हुआ, it is the 1/2 of internuclear distance between two adjacent atoms. अब यहाँ पे because when we are talking of a metal तो उसमें कॉपर के बहुत सारे atoms प्रेजेंट हैं, but कॉपर और कॉपर they are not really bonded to each other. ठीक है, एक मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उनके बीच में, but it is the association is nothing like a covalent bond. इसलिए हम लोग यहाँ पे bonded वर्ड जो है वो यूज नहीं कर रहे. ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स. ठीक है, टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ अ मेटल इन मेटालिक लैटिस. जो मेटल होता है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाता है लाइक अ क्रिस्टल, और उसको हम वो जो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट बुलाता है उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज अ लैटिस. ओके, तो जो मेटल्स हैं उसके एटम्स एक पर्टिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट रहते हैं इन द एंटायर लैटिस. तो हम बोल रहे हैं कि 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atoms of a metal in a metallic lattice, that is what metallic radius is. For example, अगर हम लोग कॉपर लें तो कॉपर में जो दो एडजेसेंट कॉपर के एटम्स हैं उनका डिस्टेंस 256 पिकोमीटर्स है. तो कॉपर का रेडियस क्या हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 2 128 पिकोमीटर्स. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट और एटॉमिक मेटालिक रेडियस क्या हुआ
कोवलेंट में हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देख रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द मीन पोजीशन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पे लिया, ये न्यूक्लियस आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो जो इसका एटॉमिक रेडियस होगा दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ दिस टिल हियर। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस एंटायर AB और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2। ओके, मेटालिक में दो एडजेसेंट एटम्स प्रेजेंट है और उन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हम हाफ ले लेते हैं, दैट गिव्स अस रेडियस ऑफ कॉपर। दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू, थोड़ी बहुत ही इसमें ऊपर नीचे है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, देन द थर्ड टाइप ऑफ रेडियस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, then the third type of radius is ionic radius। जो ionic radius होता है that is found in ionic compounds and the type of bond which is present in ionic compounds उसको हम ionic bond या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बुलाते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, that is formed by transfer of electrons। जब ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो एक एटम जो है, one of the atom that is going to lose electrons और जो एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है and that is known as the cation। ठीक है, फिर सेकेंड एटम जो है अगर ये एक लूज कर रहा है तो वो वाले जो इसने लूज किए वो दूसरा एटम गेन करता है। सो द सेकेंड एटम दैट इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू गेट अ नेगेटिव चार्ज और इसे हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज एनायन। ओके, सो जब हम लोग आयनिक रेडियस को अब डिस्कस करेंगे तो आयनिक रेडियस जो है वी आर सेइंग दैट कैटायन जो होता है द साइज ऑफ और द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एनायन। ओके, तो मतलब कैटायन का जो साइज है वो हमेशा छोटा है, इसलिए हम इसको किस तरह से करते हैं डिपिक्ट, एनायन बड़ा, कैटायन छोटा, फिर एनायन बड़ा और कैटायन छोटा। Now when we are calculating the ionic radius, it becomes very difficult over here to calculate the ionic radius with accuracy। तो इसलिए हम एक एवरेज ले लेते हैं कि if this is the center then the total distance is going to be this between the two centers, right? अगर हम इसको यहां से इंटरसेक्ट करें तो ये जो पोर्शन है that is going to be radius of the cation और ये वाला जो पोर्शन है that is going to be radius of the anion। ठीक है, अगर हमें किसी एक का रेडियस नहीं पता तो हम दूसरे का रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो हमको पता है कि ये है। ओके, सो एक का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमको दूसरे का रेडियस जो है वो पता होना जरूरी है, तभी हम विद एक्यूरेसी कैटायन और एनायन का जो रेडियस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन दैट इज the radius of cation is always smaller than
radius of anion. ठीक है, radius of cation is always smaller than radius of anion, as I have said ऊपर also. anion के अलावा radius of cation is also smaller than the radius of the atom. Why this is happening? Let's take an example. Suppose हम कोई भी एक example ले लेते हैं. Let's take the example of lithium. Right? Lithium की जब हम electronic configuration करते हैं, electronic configuration is 1s2 2s1, right? In this case, जब lithium एक electron lose करेगा to form lithium cation, तो electronic configuration 1s2 रह जाएगी. तो इसमें आप देख रहे हो कि एक पूरा का पूरा जो शेल है वो निकल गया. राइट? तो अगर ये पूरा शेल निकल जाएगा तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी. नंबर 1. नंबर 2, लेट्स से कि जो लिथियम एटम है उसमें न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. ठीक है, लिथियम में जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है. तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का, वो उन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज इज 3. अब यहाँ पे लिथियम एटम में 3 यूनिट्स जो है वो कितने यूनिट्स को अट्रैक्ट कर रहा है? 3 को. 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है, पर यहाँ पे यही 3 यूनिट्स न्यूक्लियर चार्ज तो चेंज नहीं होगा ना. न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा. ये 3 is now pulling how many? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगर 3 को पुल करेगा और फिर उसके बाद 3 2 को पुल करेगा, तो 3 जो 2 को पुल कर रहा है उसमें फोर्स ज्यादा होगा. इसको हम क्या बुलाते हैं? इफेक्टिव nuclear charge. Yes, sir. So in formation of cation, effective nuclear charge increases. ठीक है? Yes, sir. Therefore, size decreases. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Effective nuclear charge increases, therefore size that is going to decrease. Whereas now when we are talking of formation of anion, we say that the size of anion is always greater than size of atom. Always greater than size of atom. ठीक है, अब क्या इसमें होगा? इसपे सेम लेट्स गो ऑन टू से फ्लोरीन. राइट? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5. अब इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज इक्वल टू 9. अब ये 9 न्यूक्लियर चार्ज 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है. जब F नेगेटिव बना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6. अब ये हाँ 2s1 नहीं होगा फिर 2p6. नहीं, 2p6 में F नेगेटिव आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना इसमें एनायन में. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो 2p6 हो गई. अब ये जो 9 न्यूक्लियर चार्ज था ये 6 को अब पुल करेगा. तो इफेक्टिव फोर्स जो है वो कम हो गया. अगर इफेक्टिव फोर्स कम होगा तो साइज इंक्रीज होगा. राइट? सो इन केस ऑफ एनायंस व्हाट वी आर सेइंग, as the effective nuclear charge increases, as the effective nuclear charge decreases, not increases. If the effective nuclear charge decreases in the formation of anion, the size is going to decrease. The size is going to decrease. So what do we say in general? In general हम बोलते हैं कि radius of the cation सबसे छोटा. Yes, sir. फिर उसके बाद radius of atom. Yes, sir.
और सबसे बड़ा रेडियस ऑफ एनायन। क्लियर? Yes, sir. लेट्स टेक एन एग्जांपल, आयोडीन का एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज़ आयोडीन बोथ I पॉजिटिव और I नेगेटिव बनाता है। सो I पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा साइज आयोडीन का, और सबसे बड़ा साइज I नेगेटिव का। और ये क्वेश्चन आपको आता भी है, व्हाई द साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर whereas the size of anion is larger with respect to the size of the atom। तो आपने उसका आंसर ऐसे ही लिखना है, ठीक है? You have to show this, और फिर उसके बाद you have to give an example and then write down this. The effective nuclear charge increases, therefore size that is going to decrease. In this case, effective nuclear charge decreases, therefore size is going to increase. Yes, sir. Understood? Yes, sir. Okay. Then the last kind of radius we are going to do is the van der Waals radius. van der Waals radius. ये जो van der Waals radius होता है, that is the largest radius amongst all. जितने अभी तक हमने पढ़े, ये largest radius होता है, ठीक है? It is formed due to weak forces of attraction, and these forces of attraction, they are known as van der Waals forces. Van der Waals forces of attraction generally exist in gases, ठीक है? और ये जो van der Waals radius होता है, that is measured between two different molecules। जैसे एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे, दोनों कोवलेंटली बॉन्डेड है। सो van der Waals is going to be the half of distance of this, ठीक है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, that is going to be van der Waals radius. So if you want to define it, लिख लो, it is 1/2 of the internuclear distance internuclear distance between nuclei of two adjacent atoms, between nuclei of two adjacent atoms of the substance belonging to two neighboring molecules in the solid state, two neighboring molecules in the solid state, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, लेट्स से इट इज 240 पिकोमीटर्स, तो van der Waals radius क्या होगा? हाफ ऑफ दिस, right? So r in this case, that is going to be 240 divided by 2, which is equal to 120 picometers. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Is it clear? So this is van der Waals radiuses. अब हम लोग क्या करेंगे? Now we will do the variation along a period and along a group. क्योंकि सबसे अभी हम van der Waals ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी का देख लेते हैं। Let's go on to trends of van der Waals radius. First, along a period. Along a period means that we are going from, say, nitrogen to fluorine. ठीक है? So along a period we say nitrogen, oxygen, fluorine. Along a period, the van der Waals forces of attraction या van der Waals radius जो है, that is going to decrease. So नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है और फिर फ्लोरीन का होता है, ठीक है? इसका जो रेडियस है, that is 150 picometers, इसका is 145 picometers और इसका जो है that is
135 picometers. Yes, sir. Right? Yes, जब sir. हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, It increases. then it is going to Increase. increase. Down the group, the van der Waals forces of attraction जो है या van der Waals radius जो है that is going to increase. So if we are going from fluorine to chlorine to bromine to iodine, तो van der Waals radius that will keep on increasing down the group. Yes, sir. क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए। क्लियर? Yes, sir. फिर अगर हम नोबल गैसेस का करें तो नोबल गैसेस का भी van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस विद, मतलब van der Waals जो रेडियस है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज। Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम करते हैं हीलियम, हीलियम का सबसे छोटा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीरॉन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. So this is the trends of van der Waals forces, van der Waals radius. Let's go on to the next one, which is we have done covalent, we have done ionic, and we have done metallic. Yes. So we are going to discuss variation of atomic radii. In the periodic table. First जो variation हम करेंगे, the first variation we are going to do variation in a period. Variation in a period. Now when we are talking of in a period, basically जो atomic radius होता है that decreases with increase in atomic number. ठीक है? So we say that atomic radius decreases with increase in atomic number. ठीक है, this is only along a period we are talking of. तो अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें for the first period between atomic number and size, this is the radius and this is the atomic number. तो जो इसका ग्राफ है वो आप देखो किस तरह से आता है, it will keep on decreasing. ठीक है, लिथियम से डिक्रीज होता रहेगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. दिस इज फ्लोरीन, दिस इज नाइट्रोजन, सॉरी दिस इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये आ गया लिथियम, राइट? लिथियम के बाद आ गया बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन. ओके, तो आप यहां पे क्या देख रहे हो कि लिथियम से लेके जो साइज है वो डिक्रीज करते जा रहा है टिल नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का साइज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हमें, और फिर फ्लोरीन का डिक्रीज कर रहा है, पर फ्लोरीन का साइज नाइट्रोजन से फिर भी ज्यादा है. Yes, sir. यही हमें नजर आ रहा है ग्राफ में. तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम अलोंग अ पीरियड ट्रैवल करते हैं, अलोंग अ पीरियड nuclear charge increases, right? Yes. अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और फोर्सफुली अट्रैक्ट करेगा या कस के पकड़ के रखेगा. Yes. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस as a result of which the electrons are pulled with greater force.
going to decrease. Yes, sir. But what is happening over here then? In this case, इसके जो साइजेस हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? हीलियम की नियॉन, हीलियम. 2p3, Yes, sir. Yes, ma'am. राइट. अगर हम इसकी ऑर्बिटल पिक्चर शो करें 2p की, तो हर एक ऑर्बिट के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, Yes, ma'am. है ना. पर जब हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्सीजन की है दैट इज 2s2 2p4. Yes, sir. ओके. सो p जब हम ड्रॉ करते हैं तो p में आप देखो वी हैव 1 2 4. Yes, ma'am. 4 वी हैव ड्रॉन ओवर हियर. अब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई. Yes, sir. दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है, Yes, sir. राइट. तो ऑक्सीजन का जो साइज है वो दो चीजें गवर्न कर रही हैं. क्या चीज? एक तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एंड सेकेंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, राइट. Yes, sir. जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल करेंगे. Yes, तो sir. इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है. Yes, sir. ओके. Yes, sir. एंड इन दिस केस वी आर सेइंग जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उसका इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज, Yes, sir. as a result of which size of oxygen that increases, right. Yes, sir. जब हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, हीलियम 2s2 2p5, Yes, sir. ठीक है, 1 2 3 4 and 5. Yes, sir. यहाँ पे भी अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, Yes, sir. है ना. बट यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है दैट इज ग्रेटर देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. देयरफॉर ऑक्सीजन से साइज बड़ा हो गया. Yes, sir. हाउएवर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज दोनों का बड़ा है. Yes. सो अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो लिथियम से बेरिलियम पे साइज क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज, Yes, sir. ठीक है. फिर बेरिलियम से हम बोरोन पे चले गए, साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज. कार्बन पे चले गए, डिक्रीज. नाइट्रोजन पे चले गए, डिक्रीज. पर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पे इंक्रीज, और फिर उसके बाद फिर से डिक्रीज. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, Yes, sir. पर फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से छोटा है. Yes, sir. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. Yes, sir. ओके. Yes, sir. आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन ऑल्दो द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. Yes, sir. तो उससे आप आंसर क्या लिखोगे? दैट इज बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन ऑक्सीजन, Yes, sir. which expands the electron cloud of oxygen, and therefore the size that is going to increase. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Got it? अब होता क्या है कि अगर हम लोग फ्लोरीन के बाद नोबल गैसेस में चले जाएं तो suddenly there is an increase in the size of the noble gases. क्यों increase होएगी साइज नोबल गैसेस की? क्योंकि उसमें van der Waals forces of attraction. Yes, sir. ओके. नोबल गैसेस की साइज फ्लोरीन के बाद जब हम नेक्स्ट नोबल गैस में गए नियॉन, Yes, तो sir. नियॉन की साइज फ्लोरीन से बड़ी है. Yes, sir. दैट इज बिकॉज उसमें van der Waals forces of attraction है. और हमने van der Waals forces of attraction क्या पढ़े? van der Waals forces of क्या कहते हैं एटॉमिक रेडियस को क्या पढ़ा है? लार्जेस्ट रेडियस. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. फिर अ लॉन्गर पीरियड तो ये हो गया. व्हेन वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप देन व्हाट इज हैपनिंग? सो हमारा जो सेकंड ट्रेंड है दैट इज Now the group. down the group. Now down the group the atomic size increases with
increase in atomic number. Increases with increase in atomic number. Why this is happening? क्योंकि अगर हम लोग लिथियम से जा रहे हैं नीचे फर्स्ट ग्रुप में, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s1, Yes, sir. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s1, Yes, sir. पोटेशियम की आर्गन 4s1 एंड सो ऑन, राइट? तो आप देख रहे हो कि 2s से हमने 3s में चले गए, 3s से हम 4s में चले गए, so introduction of a new principal shell is taking place. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव फर्स्ट सेकेंड ये साइज आएगा, Yes, sir. जब हम 3s भरेंगे न्यूक्लियस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो साइज विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ठीक है? 4s में जाएंगे तो एक रिंग और बढ़ गई, Yes, sir. so size that is going to increase. Why the size is increasing? Due to introduction of a new principal Sure. shell. ठीक है? Yes, sir. So that is why the size keeps on increasing as we keep going down the group. Okay, so this is what is atomic radius. We have done all types of atomic radius over here. We have also done कि किस तरह से अगर कैटायन है उसका साइज छोटा क्यों होता है और एनायन जो है उसका साइज बड़ा क्यों होता है. Yes, sir. तो इसमें एक और चीज आती है which is known as isoelectronic species. Isoelectronic species. क्या होते हैं isoelectronic species? Species may be atoms, species may be ions. Species may be क्या कहते हैं आयंस ऑफ जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू एटम्स इज प्रेजेंट, बट मोस्टली जो हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज स्पीशीज व्हिच आर चार्ज्ड, ठीक है? सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज आइसो मीन्स सेम, ठीक है? व्हिच हैज same number of electrons. जैसे for example, we are taking cation of sodium Na positive, we are taking Mg2 positive, ठीक है? फिर उसके बाद we take say Al3 positive, O2 negative and N3 negative. ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं with 10 electrons. सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 -1. जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम 1 माइनस करेंगे, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है? सो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, 12 - 2 12 10 इलेक्ट्रॉन्स. Yes, sir. इसके पास 13 - 3 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 Yes, sir. 10 और 7 + 3 10. So these are all isoelectronic species. जब हम इसमें साइज की वेरिएशन देखते हैं तो हम बोलते हैं कि for isoelectronic species more the positive charge, smaller is the radius. Right? Yes, sir. More the positive charge, smaller is the radius, and more the negative charge, larger is the radius. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. So अगर हमें इनको अरेंज करना है in order of increasing radii, Yes, sir. सबसे छोटे से सबसे बड़ा, तो इससे सबसे छोटा किसका होगा? Al3 पॉजिटिव,
Yes, Yes, ma'am. More the positive charge, smaller is the radius. Yes, yes. So सबसे छोटा इसमें जो साइज है, that is for Al3 positive. उसके बाद Mg2 positive. उसके बाद Na positive. Yes, ma'am. ठीक है. फिर next, more the negative charge, larger is the radius. So O2 negative के पास चार्ज कम है और उससे बड़ा N3 negative. Yes, sir. Okay? Yes, So sir. N3 negative जो है उसका size that is going to be larger. Yes, sir. Right? Yes, So ma'am. we have completed one property only today, Yes, which sir. is the atomic size. और हमने पढ़ा कि atomic size हमारे पास कौन-कौन से होते हैं? We have covalent, we have ionic, we have metallic, and we have van der Waals. Yes, sir. In general अगर हम बात करें तो along the period जो atomic size है that keeps on decreasing Yes, with sir. increase in atomic number. Yes, sir. Exception ऑक्सीजन की साइज बड़ी होती है किससे? नाइट्रोजन से because of inter-electronic repulsion. ठीक है? Down the group जब हम जाते हैं तो atomic size increase करता रहता है due to introduction of a new principal shells. Yes, sir. ठीक है? Yes, So sir. today we will do only till here. Yes, sir.